और अति दुखद इस खबर को उन्होंने बताया है। तो देखिए लगातार अब जो पोस्ट हैं वो सामने आ रहे हैं, लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। चाहे फिल्म अभिनेताओं की बात की जाए या फिर उनके करीबियों की बात की जाए, हर कोई उनके घर पर पहुंच रहा है ढांढस बंधाने के लिए, उनके परिवार के लिए। वो ये बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन परिवार के लिए जो है वो बहुत मुश्किल दिन है, मुश्किल समय, मुश्किल दौर से परिवार गुजर रहा है, क्योंकि इतने लंबे समय से उनकी तबीयत खराब थी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसके बाद फिर वो घर भी आए थे। तो कहीं ना कहीं अब एक आस जगी थी कि अब घर पर आ गए हैं, तबीयत अब उनकी सुधार आएगा तबीयत में, लेकिन उसके बावजूद भी अब जिस तरह से तबीयत उनकी एक बार फिर से आज सुबह बिगड़ी और फिर खबर आई कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, ये बेहद ही दुखद था। और परिवार के लिए सबसे मुश्किल का समय ये है, मुश्किल की घड़ी है। और उनके बच्चे हों, उनके बेटे हों, उनकी बेटियां हों, उनकी दोनों पत्नियां हों, सभी एक साथ हैं और उनकी सादगी को आज हर कोई याद कर रहा है। क्योंकि देखिए, आप जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पीछे आप जो छाप छोड़कर जाते हैं वो आपका व्यवहार होता है, वो आपका प्रेम होता है, वो आपका लोगों के प्रति जो आप लोगों के साथ व्यवहार रखते हैं वही लोग याद रखते हैं, आपके काम को लोग याद रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो याद रखी जाती है कि आप हर किसी के साथ किस तरह से बात करते थे, डील करते थे। और ये एक सबसे बड़ी जीत होती है कि हर कोई यही चाहता है कि जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएं तो आप लोगों के बीच एक अच्छी छाप, एक अच्छा जो है इमेज छोड़कर जाएं। क्योंकि मरने के बाद अगर लोग आपको याद करें तो वो आपके काम के साथ, आपके व्यवहार को, आपके काम को और आपको याद रखें कि आप किस तरह के व्यक्ति थे, आपका व्यक्तित्व कैसा था। और यही वजह है गौरव कि धर्मेंद्र जी जब आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो हर कोई उनके पीछे से यही कह रहा है कि ये एक युग का अंत है, ये एक बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, बिरले थे धर्मेंद्र जी और ऐसे व्यक्ति। बिल्कुल समीका, और देखिए धर्मेंद्र जी की यादों को जितना याद किया जाए, उनकी बातों को जितना याद किया जाए, हमारे मन में और गहराई तक वो पहुंच जाते हैं। क्योंकि उनकी फिल्में जब हम देखते हैं तो फिल्मों से लगता है कि वो कितने जिंदादिल इंसान थे। उनकी आवाज़, उनका डायलॉग, उनकी डायलॉग डिलीवरी और किरदार को जीने की कला जो धर्मेंद्र जी के अंदर थी, वो हमें एक अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा भी देती है। और कई बार आपने देखा होगा जब धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन दोनों एक फ्रेम में होते हैं तो अमिताभ जी सदी के महानायक हैं, सदी के नायक होते हुए भी वो धर्म जी से कहते हैं कि मैं धर्मेंद्र जी से बहुत कुछ सीखता हूँ। ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि धर्म जी सोशल मीडिया पर और चर्चाओं में ज़रूर नहीं बने रहते हैं, लेकिन एक खामोश व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी और बॉलीवुड में कई लोगों के करियर को सजाया, उन्होंने संवारा है और कई लोगों को एक मुकाम दिया है। धर्म जी के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उनके पास काम मांगने जाता था तो वो अपने आने वाली फिल्म के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से इस शर्त पर हाँ करते थे फिल्म करने की कि वो किसी गरीब को, किसी संघर्षरत व्यक्ति को जो मुंबई में काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, उसको उसकी काबिलियत के अनुरूप काम दे। इसी शर्त पर धर्मेंद्र जी काम करते थे और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जब ये चीज़ें खंगाली जाती हैं, जब चीज़ें तलाश की जाती हैं समीका, तो पता चलता है कि धर्म जी ने और कितने लोगों का करियर बॉलीवुड में बनाया है, कितने लोगों को उन्होंने जगह दी है। उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड में जगह दी बल्कि अपने घर में भी अपने काम करने के लिए, अपना काम के तौर पर भी उन्हें जगह दी है। और इसीलिए इनके कई नाम भी है, एक्शन किंग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ही मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इनके डायलॉग्स भी आज भी गौरव हर किसी की जुबान पर है। हम लोग देखते हैं कि लोग अगर डायलॉग डिलीवरी, कई युवा, कई लड़के ऐसे हैं जो हमेशा ये चाहते हैं, जो इस इंडस्ट्री में शुरुआत अपने करियर की करते हैं, कि भाई हम इनसे कुछ सीख जाए, इनके जैसा बनना चाहते हैं। आइडियल धर्मेंद्र जी को मानते थे और इनकी डायलॉग डिलीवरी हो, इनके बोलने का स्टाइल हो, इनका स्क्रीन प्रेजेंस हो, इनके एक्शंस हो। और बसंती वाला डायलॉग तो हर किसी को याद रहता है, हर किसी की जुबान पर रहता है, जो उन्होंने शोले मूवी में, शोले पिक्चर में बोला था। और यही वजह है कि आज जब धर्मेंद्र जी इस दुनिया में नहीं है तो हर किसी को हर एक डायलॉग याद आ रहा है, उनकी पिक्चर, उनके गाने, उनका किरदार, उनकी भूमिकाएं, हर कोई उसको याद कर रहा है कि अब हमें ये कभी नहीं देखने को मिलेगा। और देखिए, जब कोई महानायक, जब कोई नायक इस तरह से
दुनिया को छोड़कर छोड़कर जाता जाते है। हैं, तो वो एक गौरव, वास्तव आपने में भी जिस तरह से जिक्र किया था अमिताभ बच्चन का कि वो सीखते हैं, तो इससे भी समझ में आता है कि किस तरह से अपने को एक्टर्स का मनोबल भी वो बढ़ाते हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो चाहे उनसे जूनियर्स हो, क्योंकि अमिताभ बच्चन तो अपने आप में महानायक हैं। उनके और इनकी जुगलबंदी तो दुनिया ने देखी है और दुनिया को बहुत पसंद आई है। और इन लोगों की जो पिक्चर शोले की अगर खासतौर पर बात की जाए तो कहा जाता है कि किसी ने अगर शोले नहीं देखी तो फिर आपने क्या देखा। जी बिल्कुल, धर्म जी की फिल्मों का भी हम जिक्र कर रहे हैं समीका, और उनकी तमाम यादों का भी जिक्र कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप शोले फिल्म का जिक्र कर रही हैं, तो शोले फिल्म में जो उनकी यादें थी, जो उनकी शोले फिल्म में जो उनकी अदाकारी थी, उसके सभी लोग कायल थे। और शोले के बाद फिर उनकी फिल्म सीता और गीता, और उसके बाद फूल और पत्थर। और देखिए, उस वक्त फिल्मों की कहानियाँ जो होती थी वो समाज से जुड़ी हुई होती थी, वो समाज की दशा और दिशा तय करने वाली हुआ करती थी। तो ज़मींदारी को लेकर ऐसा बताया जाता है कि जब बात ज़मींदारी की स्क्रिप्ट लिखी जाती थी बॉलीवुड में, तो एक ही नाम सबसे ऊपर आता था, वो होता था धर्म जी का। यानी कि धर्म जी उस मजलूम व्यक्ति का किरदार निभाएंगे जिस पर अत्याचार हुआ होता है, जिस पर एक बड़े घराने के द्वारा उनकी ज़मीन को हड़प लिया जाता है। इस तरीके की फिल्मों के लिए वो जाने जाते थे। इंसाफ के देवता, कानून, अंधा कानून जैसी कई बड़ी फिल्में धर्म जी ने की हैं। और धर्म जी हम सभी के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जीवित हैं, क्योंकि फ़िल्मों के माध्यम से उनकी फ़िल्में लगातार हमको प्रेरित करती रहेंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज धर्म जी हमारे बीच नहीं हैं, तो ऐसे में और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनकी यादों को याद करना, उनकी बातों को याद करना, कि काश वो आज फिर से एक बार हमारे बीच आ जाएं, रुपहले पर्दे पर ही आ जाएं, फिल्मी पर्दे पर आ जाएं, टीवी स्क्रीन पर वो आ जाएं, ताकि हम उनको देख सकें। और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक व्यक्ति और 250 से ज़्यादा किरदार, समीका, ये बताता है कि आपके अंदर जो काबिलियत है, जो कला है, वो किस तरीके से छिपी हुई है, वो कला जो है उसका किस तरीके से आपने परिचय समाज में दिया है। वो तमाम बातें जो हैं वो धर्म जी सिखाते हैं। देखिए, 1935 के नरसारी गांव में उनका जन्म हुआ था। 1935 वो साल थी जब हमारा भारत देश अंग्रेज़ों के अधीन था, तो गुलाम मुल्क में उन्होंने जन्म लिया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए, पंजाब के नरसारी गाँव में भी अंग्रेज़ी हुकूमत का बोलबाला था। ऐसे में बॉलीवुड को लेकर के मुंबई में एक पहल शुरू हो रही थी मनोज कुमार द्वारा। और आज़ाद मुल्क होने के बाद मुंबई में ये पहल शुरू हुई फिल्मों की। ऐसे में धर्म जी को चस्का लगा कि वो भी इस तरीके की किरदार निभा सकते हैं। दरअसल बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि धर्म जी पहलवान थे, और पहलवान होने के नाते उनका नाम अक्सर जो है गाहे बगाहे दारा सिंह के साथ जोड़कर माना जाता है कि वो दारा सिंह के बेटे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो दारा सिंह के बेटे नहीं थे। उनके पिता एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे, उनके वो बेटे थे। और गौरव, ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ ग्राफ को ऊपर जाते हुए ही देखा है। कई ऐसी मूवीज, कई ऐसा समय भी आया कई बार जब उन्होंने अपना डाउनफॉल भी देखा, लेकिन उस डाउनफॉल को अवसर बनाकर किस तरह से उन्होंने आगे और अपनी फिल्मों में बेहतर किरदार निभाने की कोशिश की ताकि वो लोगों के दिलों में राज करें। तो धर्म जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। धर्म जी के निधन से पूरे